everyone to Procoder G. I hope you all are doing extremely well. So in this video we will study about memory. So आज की इस वीडियो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का यूनिट 4 जिसका नाम है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अपन बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैche मेमोरी और उन सब के जो एल्गोरिथम यूज होते हैं उनको भी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेमोरी, ये वाली यूनिट और मेमोरी का आपका कॉन्सेप्ट आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। और इससे पहले कि मैंने अपने चैनल पे आपके सिलेबस के आपके सब्जेक्ट के 3 यूनिट कवर करा चुका हूँ, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड करने के लिए। सो कॉन्सेप्ट यही है कि अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ए टू जेड लाइक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बनती कैसे, लाइक मेन मेमोरी जिसके अंदर क्या आते हैं आपके रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि मैग्नेटिक, टैप डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज, कैचे मेमोरी का। कैचे मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 के ऊपर, जिसमें आप स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड लास्ट में पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। सब कुछ ए टू जेड कवर करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फॉलो दिस वीडियो एंड ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। क्या मेमोरी क्या है, आपको यदि बात करें तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, but memory is also a brain of computer. It is like a heart of your computer because it store the data and काम क्या है, आपको कंप्यूटर को इनपुट देना है। अब इनपुट कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, उसके लिए बनी है मेमोरी और उससे ही फिर अपना आउटपुट जनरेट होता है उसके ऊपर परफॉर्मेंस बेसिस पे। अब मेमोरी के 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैचे। कैचे का आप समझ लो सबसे छोटी मेमोरी होती है बट फास्टेस्ट मेमोरी होती है इन कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जैसे कि आप अपना पीडीएफ सेव कर रहे हो, आपका डाटा सेव कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो होगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट आती है, आती तो सभी इनबिल्ट है बट ये सीपीयू के बहुत करीब होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी आप परफॉर्मेंस करते हो, जो रन टाइम जो आपका एनवायरनमेंट रहता है कंप्यूटर को यूज करने का, तब डाटा को रिस्टोर करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, रिट्रीव करना, सर्च करना, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। अब इनका बेसिक मैं आपको अभी ए टू जेड क्लियर करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। सबसे पहले अपन अपने टैब को स्विच करते हैं और टैब को स्विच करने के बाद अपन यहाँ पे पढ़ते हैं अपना मेमोरी क्या है। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको 3 चीज पढ़नी है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, रिट्रीवल, स्टोरेज एंड एनकोडिंग, ठीक है। इन तीनों ऑपरेशन को यदि कोई हार्डवेयर परफॉर्म कर रहा है तो मतलब क्या है कि वो मेमोरी है, ठीक है। अब आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स जो कि आपको कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी के 3 टाइप होते हैं, इस डायग्राम के थ्रू अपन पहले पढ़ने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का सिंपल सा मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि आपको यदि आपने अपने सिस्टम को ऑफ कर लिया तो उस पे से वो डाटा रिमूव हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। मेन मेमोरी की डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। वोलेटाइल होती है, फास्ट होती है बिकॉज ये डाटा को बहुत कम समय के लिए स्टोर करती है, स्पीड इससे अच्छी मिलती है और इसी को अपन मेन मेमोरी बोलते हैं। अब मेन मेमोरी के अंदर आपको 2 टाइप पढ़ने पड़ते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, रैंडमली आप डाटा को इससे एक्सेस कर सकते हो, वोलेटाइल होती है, सीपीयू के साथ इंटरेक्ट होती है, कैपेसिटी अच्छी होती है, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। तो एक मेन एम क्या है, मेमोरी को पढ़ने के लिए आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है, साइज, कॉस्ट, स्पीड। ये 3 चीज यदि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर है, किसी हार्डवेयर के अंदर है, इट मींस इट इज गुड फॉर यू, ठीक है। तो अब रैम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि यूज करता है कंप्यूटर फॉर स्टोर द डाटा एक्टिवली बीइंग यूज्ड और प्रोसीड, ठीक है। इट इज वोलेटाइल मीनिंग इट लॉस इट कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्नेड ऑफ। तो ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके भी 2 टाइप हैं यहाँ पे, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, जिसको अपन एसआरएम और डीआरएम भी बोलते हैं। डीआरएम का यूज क्या है, एक कैपेसिटर है जो कि स्टोर करता है बिट्स को एंड नीड्स टू रिफ्रेश पीरियडिकली, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब क्या है, यूज फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर द बिट्स एंड कंटेंट नॉट and not does not need repairing making it faster but more expensive। तो ये दोनों आपके टाइप होते हैं रैम के, डीआरएम और एसआरएम। और यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं रीड ओनली मेमोरी जिसको अपन रोम बोलते हैं। ये भी आपका एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, रीड करना डाटा को, परमानेंट डाटा को एंड नॉन वोलेटाइल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है और फ्रेम पर होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, रैम रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि यूज करता है यूज टू स्टोर firmware or software that is rarely changed, it retains it content even
व्हेन द पावर इज ऑफ। ठीक है, यहाँ पे पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम। ठीक है, यहाँ पे आपकी इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, जैसे कि कैन बी प्रोग्रामेड वंस एंड कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्रामेड यूजिंग यूवी लाइट एंड कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्रामेड इलेक्ट्रिकली। ये हो गई आपकी सारी क्या? प्राइमरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, एग्जांपल्स जैसे कि हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, ऑप्टिकल ड्राइव, जो कि आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं? स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, बिकॉज ये बहुत वाइड होते हैं, इनका साइज ज्यादा होता है, लाइक 64 जीबी, 256 जीबी, 520 जीबी, 1 टेराबाइट। ये आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, लार्ज इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब यहाँ पे आपको सिंपल से उस कुछ और टाइप पढ़ने, लेकिन मैग्नेटिक टैप, जिसका मतलब क्या होता है? ऐसा टैप है, इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज used for backup and archival purpose. It is a sequentially accessed memory, meaning the data is read in a specific order. ये होता है आपका मैग्नेटिक टैप। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? एक और हार्ड ड्राइव होती है, आर वाइडली यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। दे ऑफर रैंडम एक्सेस टू डाटा, मेकिंग देम सुटेबल फॉर जनरल पर्पस स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है? ऑप्टिकल स्टोरेज यूज लेजर टू रीड एंड राइट द डाटा। कॉमन टाइप्स इंक्लूडिंग सीडी, डीवीडी, Blu-rays discs, they are often used for media distribution and backup. अब अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपना फोकस था वो था कैचे मेमोरी के ऊपर। अब कैचे मेमोरी क्या होते हैं? उनके लेवल्स होते हैं। देखो, कैचे मेमोरी के 3 टाइप होते हैं, और कैचे मेमोरी का सिंपल सा मतलब है बहुत ही छोटी मेमोरी बट बहुत फास्ट ऑपरेशन करने वाली मेमोरी, जो कि आपके सीपीयू में बिल्ड होती है। ठीक है, सीपीयू कोर के पास। तो कैचे मेमोरी एक स्मॉल मेमोरी होती है, जो कि हाई स्पीड मेमोरी अलोकेट क्लोज टू द सीपीयू। इट स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। तो कैचे मेमोरी के कुछ पोर्स और कौन सा अपन पढ़ लेते हैं। पोर्स क्या होंगे? हाई स्पीड एक्सेस, फास्टर प्रोसेसिंग, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। और कौन क्या होंगे? ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और लिमिटेड साइज होता है और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सारी मेमोरी का एक फ्लो डायग्राम होता है। जैसे कि आपका सीपीयू है, सबसे पास जो मेमोरी होंगे वो होंगे रजिस्टर्स। ठीक है, फिर होगा आपका कैचे। कैचे के 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3, जिसमें आपको साइज भी दिया गया है, लाइक 60 टू 64, 256 टू 120, 2 MB टू 12 MB। फिर आता है आपका मेन मेमोरी, जिसका साइज होता है 8 GB टू 64 GB। ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जो कि 1 टेराबाइट तक भी होते हैं। फिर टेराटाइल स्टोरेज, जो कि आप अदर यूज करते हो, लाइक आपके यूएसबी ड्राइव। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन पढ़ने वाले थे कैचे स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। तो कैचे का जो आप मैंने आपको पूरा बताया, ये तो आपका एक फ्लो डायग्राम होगा कि आपके मेमोरी कितने टाइप की होती है और किस किस तरह से आपके रिस्पॉन्स होता है, किस किस मतलब सीपीयू के कौन कितने पास होता है। ठीक है, अब कैचे मेमोरी के कुछ लेवल होते हैं, जैसे कि L1, L2, L3। ठीक है, L1 इज बीइंग फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड L3 इज बीइंग लार्जेस्ट एंड स्लोएस्ट। तो ये तो कॉमन सा आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, इसलिए फास्ट डाटा को रिट्रीव और राइट कर लेता है। अब L1 कैचे क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है आपके सीपीयू से, जो कि होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट। ठीक है, और L2 क्या है? एक लार्जर देन L1, मे बी ऑन द सीपीयू और सेपरेटेड चिप। L3 क्या है? शेयर्ड अमंग मल्टीपल सीपीयू कोर्स, लार्ज देन स्लोअर L2। ठीक है, दोनों इनके लेवल्स आपको पता चल गए। कैचे मेमोरी का यूज कहाँ होता है ये भी आपको पता चल गया। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इसमें 2 मेन ऑपरेशन होते हैं, एक होता है कैचे हिट और एक होता है कैचे मिस। तो ये मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। क्या होता है कैचे हिट का? मतलब होता है कि यदि आपने कैचे पे वो डेटा स्टोर है तो अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, और कैचे मिस आपका एक एरर होता है कि यदि आपके शॉर्ट स्टोरेज में डाटा नहीं मिलता है तो आप उस एरर को बोलते हो कैचे मिस एरर। अब उनको हैंडल करने के लिए आपको एल्गोरिथम पढ़ने पड़ते हैं। उससे पहले अपन मैपिंग पढ़ते हैं। मैपिंग क्या होता है? डिटरमाइन करता है कि डाटा कैसे स्टोर होगा। मेन मेमोरी इज रिप्लेस्ड इनटू द कैचे। तो डायरेक्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है? ईच ब्लॉक ऑफ द मेन मेमोरी मैच टू एग्जैक्टली 1 कैचे लाइन। एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब होता है एनी ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक में आपका मेन मेमोरी कैन बी लोडेड इनटू द कैचे लाइन। एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब होता है अ कंप्रोमाइज बिटवीन डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग वेयर द कैचे is divided into sets। ठीक है, and each blocks map to any line within the set। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? कैचे मेमोरी में यदि उसका साइज छोटा है तो आपको यदि डाटा स्टोर है और नया परफॉर्मेंस करनी है तो आप में उसमें कुछ रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे, उसके जो डाटा है उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब उसके फेमस एल्गोरिथम है, बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर टिपिकली अपन 3 पढ़ते हैं। इसका यूज पढ़ लो पहले।
वेन अपना कैचे फुल होगा तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि डाटा को कौन से डाटा को इविक्ट करना है। तो सबसे फेमस जो है वो एक रैंडमली किसी भी डाटा को वो ब्लॉक को चूज कर लेगा और उसको रिमूव कर देगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले से स्टोर था उसको रिट्रीव कर देगा। लास्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो भी है उसको वो क्या कर देगा, रिसेंटली डिलीट कर देगा, रिप्लेस कर देगा नए डेटा के साथ। तो ये कुछ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। और भी होते हैं जैसे कि ऑप्टिमल मर्ज रिप्लेसमेंट, ठीक है, और नियर बाय जो भी सबसे पहले हो। ये सारे एल्गोरिथम है जो कि टाइप है, आपको इसको डेप में नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि एक टेक्निक है जो कि यूज करते हो आप जब आपका कैचे फुल होता है। मैं कैचे पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं बिकॉज उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो इंप्रूविंग कैचे परफॉर्मेंस, कैसे आप कैचे की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है कि यदि आपका कैचे का साइज इंक्रीज हो गया तो लार्ज कैचे कैन स्टोर द मोर डाटा, हायर एसोसिएटिविटी, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मिसेस, ठीक है, और परफेक्टिंग लोडिंग डाटा इनटू द कैचे बिफोर इट नीडेड, राइट पॉलिसी, यहाँ पे राइट पॉलिसी होती है, रीड पॉलिसी होती है। ऑलरेडी इन सबको एनहेंस करके अपन केजे की परफॉर्मेंस को भी एनहेंस कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या है, सिंपल भाषा में समझो तो वर्चुअल मेमोरी कॉम्बिनेशन है आपका डिस्क का और रैम का, ठीक है। ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज जब भी आपको लार्ज एप्लीकेशन को रन करना हो तो वर्चुअल मेमोरी अपने डेटा को या एप्लीकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। कंप्यूटर को कंपोनेंट फॉर फिजिकल मेमोरी स्टोरेज बाय टेम्परेली ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम रैम टू डिस्क स्टोरेज। तो इससे आप क्या समझे कि वर्चुअल मेमोरी आपको हेल्प करती है लार्ज एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है। आपका यदि यूजेस पूछा जाए कि वर्चुअल मेमोरी का यूज कहाँ होता है तो लार्ज एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, बिकॉज वो आपकी एप्लीकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो आपका स्टोरेज है वो आपका रैम जैसे कि 4 GB और बाकी डिस्क स्टोरेज, तो इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और इसी तरह से अपन वर्चुअल मेमोरी की मदद से लार्ज टास्क अपने मतलब लार्ज टास्क को अपन परफॉर्म कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट है, पेगिंग और सेगमेंट। पेगिंग का मतलब होता है डिवाइड द मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस एंड डिवाइड द मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज सेगमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट बाय हार्डवेयर कैसे होता है, तो हार्डवेयर के लिए एक हायरार्चिकल डायग्राम आपको समझाने वाला हूँ। इसमें इंक्लूड होंगे अपने MMU यूनिट, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो विच हैंडल द वर्चुअल to physical address translation and various registers that store the memory address and control the information। तो यहाँ पे CPU के बाद अपन ने जो ये वाला डायग्राम पढ़ा था, यहाँ पे अपन ने रजिस्टर्स को भी कैरी किया था, ठीक है। रजिस्टर को कैरी करने के बाद L1 L2 L3 ये हायरार्चिकल डायग्राम होता है जो कि आपके कंपोनेंट्स होते हैं। इतना ही मेमोरी के कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू है, सीपीयू से रजिस्टर यदि स्टोर है तो वो आपको आपस में कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी का काम करता है। L1 L2 L3 ये आपके बहुत छोटी मेमोरी होती है। फास्ट वे में दिखाया जा रहा है यहाँ पे, सबसे फास्ट, फिर उससे कम फास्ट, फिर स्लोअर, देन वेरी स्लोअर। तो ये सारे आपके पार्ट्स होते हैं जो आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी है जो इस तरह से आपका कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है। अब डायग्राम से आपने क्या समझा कि मेमोरी हायरार्चिकल, hierarchy showing the relationship between the CPU various level for cache, RAM and secondary memory। और इसको अंडरस्टैंड करने से आप क्या समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंसी फॉर मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है।